सी सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी फांसी घाट तो आलम उठाया सी नाले जंग दा बिगल बजाया सी जिन्ना बच्चे ओदे रुला दिते दोवें वीर भी कत्ल करा दिते उन्हां पिंडी घात लगाई सी एक साजिश लिखाई सी सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी 24 साल दी उम्रे जंग चढ़ी 30 साल कफन सिर बन के लड़ी नाव पार साज बंबा तो डरी सज धज नाल मकतल विच उतरी जदों कातिलां गल मुकाई सी रोई अथरुआं नाल खुदाई सी सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी किसे बेनज़ीर फिर आउणा नहीं लोकां इश्क दा मेला लाउणा नहीं चार सूबियां दी जंजीर बनी नाले मुल्क दी ओ तकदीर बनी जिन्ने जिंदड़ी ओदी बनाई सी ओने इंज दी लिखी जुदाई सी सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी इंज आई सी उमरां दी पई जुदाई सी जी नाजरीन, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आपने ख़ुसूसी रिपोर्ट देखी जो जी टेलीविज़न इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी ने तैयार की थी। अब बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। सेनेटर ए रहमान मलिक साहब, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल अब भी मुअम्मा बना हुआ है, उनके कातलों को तख्तादार तक नहीं पहुंचाया जा सका इसलिए कि अभी तक ट्रायल जो है वो पेंडिंग में है। आप ये फरमाइए कि इनका कत्ल अभी भी एक मुअम्मा क्यों बना हुआ है और इनके कत्ल के पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, कौन से एलिमेंट्स थे, और ये फरमाइए कि ये अभी तक इनके ट्रायल में ताख़ीर क्यों हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन साहब, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं उसकी तनाज़ुर में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इसका जवाब उसी ही अंदाज में देना चाहिए जिस वक्त इसकी ज़रूरत है। लेकिन पेशतर इसके मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं अपने वर्कर से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हुई, लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए, और होड़ा खटक के 96 रूम से जिस मौलवी ने इनको लेके जन्नत में भेजने के लिए यहाँ भेजा था, मोहतरमा पे अटैक के लिए, उसको भी मार दिया गया और काफ़ी मिस्टीरियस हुआ। अबादुर्रहमान चट्टान जो कि मेन हैंडलर था, उसको खैबर में ओनली ड्रोन जो कि खैबर एजेंसी पड़ा उसके थ्रू उसको भी मार दिया गया। बहरहाल काफ़ी ओवरवेलमिंग एविडेंस हमने इकट्ठी की, उसके तहत जो अक्यूज से वो कन्विक्ट हुए। लेकिन अब क्योंकि केस हाई कोर्ट में है, मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने वर्कर्स को ज़रूर कहूँगा कि आज की जो ये नेशन है इसमें बड़ी डिटेल दी हुई है। इस इन्वेस्टिगेशन की जो आर्टिकल है, जो तफसील मैंने लिखी है, उसमें एक चीज़ नई, बल्कि बहुत सी चीज़ें नई आ गई हैं। और उसमें इकरामुल्लाह जो कि दूसरे सुसाइडर के साथ था, वो वहाँ से भाग गया था। भाग के उसने जाके बैतुल्लाह मसूद को भी इतला दी और बैतुल्लाह मसूद के साथ रहा। जब बैतुल्लाह मसूद मारा गया तो उसके बाद वो चला गया अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में उसने एक डील की एक बार की टीवी चैनल के साथ, और फैसला किया कि वो सारी चीज़ें बताएगा, यानी ही विल स्पिल द बीन्स। लेकिन ये होने से पहले उस पर एक बहुत सीरियस अटैक किया गया मारने के लिए, वहाँ से बच कर निकल गया। फिर एक जगह जाके फिर इसने कोशिश की, वो नहीं हो सका। मैंने उस
रिपोर्टर के साथ जो वो इन टच था उससे भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, पर उसने भी कुछ तफसील बताई। मैं ये समझता हूँ क्योंकि इकरामुल्लाह इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो एक लिविंग विटनेस है, और इसके साथ ही उसकी पूरी जो तफसील है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की है वो हाजी नूर जो कि इस वक्त लेटेस्ट टीटीपी का हेड है, उसने भी उसको कंफर्म किया है। तो मैंने लिखा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस इकरामुल्लाह को जो कि एक लिविंग विटनेस है उसको लाया जाए, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। मैं और 15 के दिन इंतज़ार करूँगा, अगर नहीं आया तो मैं इंटरपोल के लिए मूव करूँगा कि वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से यहाँ लाकर बेशक उसको प्रूवर बना लिया जाए, ताकि बहुत से जो इश्यूज़ थे, साइट्स थी जो कि कवर करने की थी, वो बड़े बेहतर अंदाज से उन चीज़ों को इंडोर्स करेगा जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं। रही बात मोहतरमा की विजडम से, इससे तो हर कोई मुतरफ़ है, और जो विजन थी पाकिस्तान की जो मैं उनके साथ काम करते हुए देख रहा था, वो पाकिस्तानी इकानमी को बहुत ही तवज्जो देती थी, और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान को बढ़ने के लिए हमें अपनी जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसको बेहतर करना होगा, और वो समझती थी कि इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर करने के लिए जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और वो फिक्रमंद होती थी कॉमन मैन के लिए, तो उन्होंने बातचीत शुरू की जनरल मुशर्रफ से, और वो एक ट्रांजिशन डिस्कशन थी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन टू डेमोक्रेसी फ्रॉम द देन सिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि वो उसी ही अंदाज से उसी तरह ही आगे चली। और मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ ने उन्हें कहा कि मोहतरमा आप इलेक्शन के बाद आइएगा, तो आई रिमेंबर दोज वर्ड्स आर स्टिल इकोइंग इन माई माइंड। उन्होंने कहा, जनरल it's up to me as to when I'll go to Pakistan. You are nobody to tell me the date, and I'm coming before election. ये उनके वर्ड्स से। तो आप उनकी डिटर्मिनेशन देख लें, यानी यूएई की गवर्नमेंट ने भी कहा कि आप ना जाएं, आप पे अटैक हो जाएगा। करज़ई साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि आप ना जाएं, आप पे अटैक होगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने मना किया, CAC ने मना किया, मैंने नहीं किया, मैंने भी किया, और बड़े सख्त अंदाज से मैंने भी कहा। मैंने कहा ये खबरें हैं, ये अलर्ट्स हैं, तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने कहा, नो, आई हैव डिसाइडेड एंड आई एम गोइंग बैक एज पर माई कमिटमेंट विद माई पीपल। तो वो अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो वादा कर लेती थी, उस वादे को लेकर आगे चलती थी, और अगर वो ज़िंदा होती तो शायद पाकिस्तान इस क्राइसिस में ना होता, इन क्राइसिस में ना होता जिसमें से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान से हम इन क्राइसिस से निकल सकें, और ये एक जो माहौल चल रहा है पोलराइजेशन का, अल्लाह करे ये जल्दी ख़त्म हो, ताकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम आगे की तरफ गामज़न हों।